एपिसोड 609 की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे हमारा जो लिन फेंग होता है उसकी जो पूरी आर्मी होती है यानी स्नो ईगल आर्मी, तो उनका यहाँ पे काम होता है जो लिन फेंग है यानी कि उनके यंग मास्टर, यानी ये स्नो ईगल जो है ना ये आर्मी ही लिन फेंग की है, तो वो सभी लोग लिन फेंग को यंग मास्टर कहते हैं। तो वो कहते हैं कि यंग मास्टर के लिए चलो जल्दी से हम जो है ना मिरर ऑफ द वॉइड फॉर्मेशन को तैयार करते हैं, जिससे हम यहाँ पे पैट्रियार्च की जो बातें हैं वो लिन फेंग से करवा सके। तो सभी लोग बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और उसके बाद यहाँ पे वॉइड ऑफ द मिरर फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, वो फॉर्मेशन जिससे यहाँ पे डायरेक्टली एक बड़ा सा मिरर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे जो मेन लीडर होता है ना स्नो ईगल आर्मी का, तो वो कहता है कि चलो अब यहाँ पे वो गॉड ऑफ द मिरर को क्रिएट करते हैं और उसके साथ यहाँ पे अचानक से एक पोर्टल ओपन होता है। उस पोर्टल के अंदर से एक बहुत बड़ा सा मिरर निकलता है जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और उसके अंदर से यहाँ पे हमें वो टियांची में जो पैट्रियार्च होते हैं, स्नो वेनरेबल होते हैं, तो वो दिखाए जाते हैं जो इनका चेहरा में दिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लिन फेंग होता है वो कहता है वाकई में ये मैजिकल मिरर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसमें काफी ज्यादा इसको क्रिएट करने के लिए एनर्जी बनाए रखनी पड़ेगी, यानी कि मैं ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, यहाँ पे मेरे को जल्दी से जल्दी बातें खत्म करनी है। तो यहाँ पे स्नो वेनरेबल कहते हैं लिन फेंग तो बताओ आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तुमने जो मिरर है ना सबसे पावरफुल मिरर उसको क्रिएट किया है मुझे कॉन्टेक्ट करने के लिए, पक्का कोई ना कोई जरूरी बात होगी तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, यहाँ पे कोई अगर से जरूरी बात है। तो लिन फेंग कहता है यस टीचर, यहाँ पे मुझे एक आर्ट्स को सीखना है, वो आर्ट्स जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, जैसे सीलिंग स्पिरिट आर्ट्स कहते हैं, वो सीलिंग स्पिरिट आर्ट टेक्निक जो है वो मेरे को सीखना ही है, मतलब जितना जल्दी हो सके। और लिन फेंग उसे ये भी बताता है कि यहाँ पे एक ओल्ड मैन है, वो ओल्ड मैन जो है ना वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने यहाँ पे, वैसे मैं आपको लास्ट एपिसोड के एंड में ये चीज बताना तो थोड़ा बहुत भूल गया था, खैर आप इग्नोर कर देना। तो अभी समझ लो कि अभी लिन फेंग बता रहे हैं, लिन फेंग अपने वो कह रहा होता है टीचर से कि यहाँ पे एक ओल्ड मैन है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, आप समझ सकते हो टीचर वो एक एम्परर है, एक एम्परर जो कि यहाँ पे बची कुछ रेमिनेंट सोल से यहाँ पे बच गया और यहाँ पे मेरे हाथ से बच के निकल गया और यहाँ पे उसमें घुस चुका है और उसने मेरे साथी की बॉडी के अंदर एंट्री ले लिया, तो मुझे उसकी सोल को पूरी तरह से नष्ट करना है, हटाना है, एक तरह से कंट्रोल में लाना है। उसके लिए मुझे सोल स्पिरिट आर्ट्स की जरूरत है, यानी जिससे मैं उसकी सोल को ना एक तरह से कैप्चर कर लूँ, सील कर दूं। यहाँ पे टीचर भी कहते हैं लिन फेंग के ओ अच्छा, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इंसान है जिसने तुम्हारे साथी की बॉडी को कब्जा में ले लिया, यानी कि एक तरह से कंट्रोल में कर लिया है, तो इसीलिए तुम्हें सील स्पिरिट आर्ट्स की जरूरत है ना। तो यहाँ पे लिन फेंग कहता है यस पैट्रियार्च, यहाँ पे ऐसी ही बात है, मतलब पैट्रियार्च नहीं कहता वो तो टीचर ही कहता है, तो वो कहता है कि यस टीचर ये ऐसी बात है, मुझे यहाँ पे जितना जल्दी हो सके वो स्पिरिट आर्ट्स की जरूरत है, जब मैं सोल स्पिरिट आर्ट्स को ले लूंगा तो उसके बाद मैं उसको यहाँ पे अपने दोस्त को बचा पाऊंगा। तो टीचर मुझे यही जानना था कि आपके पास कोई ऐसी आर्ट्स है या आपके पास ऐसी सीलिंग स्पिरिट आर्ट्स के बारे में कोई नॉलेज है जो कि मुझे मिल सके जिससे मैं अपने दोस्त को बचा सकूं। तो यहाँ पे उसकी टीचर कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आर्ट्स ऑफ द सीलिंग स्पिरिट जो है वो बहुत ज्यादा इतना ज्यादा ईजी है कि वो कोई भी यहाँ पे किसी के पास भी और मैं तुम्हें आके डायरेक्ट ही दे दूं, यानी कि मैं अपने दिमाग से निकाल के तुम्हारे में डाल दूं, बट ऐसा हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे बस थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करो, और इसके साथ ही वो वहाँ पे फुर्र हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लिन फेंग भी हैरान होता है और कह रहा होता है कि यार ये क्या, टीचर तो भाग गए यहाँ से एकदम से ही, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। इसके साथ ही वो मिरर में देख रहा होता है कि टियांची में दूसरी तरफ जो होते हैं ना टीचर यानी स्नो वेनरेबल, वो अपने साथ एक और पावरफुल वेनरेबल मास्टर को लेके आ जाते हैं जो कि अभी के लिए टियांची के सबसे बड़े हाई पोस्ट पे जो है ना मास्टर रहते हैं, तो उनको वो लेके आते हैं। तो यहाँ पे लिन फेंग कह रहा होता है वाकई में हमारे जो वेनरेबल यानी मेरे टीचर है वो एक ओल्ड मैन को लेके आए हैं, लगता है जैसे ये ओल्ड मैन बहुत ज्यादा स्पेशल है, तभी तो मेरे टीचर यहाँ पे भाग के इनको इन्वाइट करके यहाँ तक लेके आए हैं, लगता है यही टीचर शायद मेरी मदद कर सकते हैं। तो साथ ही यहाँ पे वो जो पावरफुल वेनरेबल या मास्टर टीचर होते हैं ना जिनको हमारे स्नो वेनरेबल लेके आए होते हैं, तो वो कह रहे होते हैं तो अच्छा तुम हो लिन फेंग, तो अच्छा तो तुम हो लिन फेंग, तो चलो तुम मुझे बताना शुरू करो, मुझे भी जानना है कि आखिर तुम्हें ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी जो कि तुमने यहाँ पे एक बड़े से मिरर को क्रिएट किया है। तुमने एक एशियन मिरर ऑफ द वॉइड को क्रिएट किया है जिसको ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकते, इस वजह से मुझे जल्दी काम को खत्म करना पड़ेगा और तुम्हें जल्दी से आर्ट्स ऑफ द सीलिंग स्पिरिट्स को सिखाना पड़ेगा। तो आर्ट्स ऑफ द सीलिंग स्पिरिट जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल है, तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है, बट ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको कितना जल्दी कम्प्रीहेंड कर सकते हो। तो एज अ टीचर या तुम्हारे टीचर के साथी होने के नाते मैं तुम्हें जरूर वो सिखाऊंगा। उसके साथ ही यहाँ पे जो वो हाई पोस्ट पे जो वो रहते हैं ना वेनरेबल या पैट्रियार्च, वो पूरे टियांची है, तो वो कह रहे होते हैं कि चलो ये लो, और उसके साथ वो यहाँ पे बहुत सारे जो वर्ड होते हैं जो कि आर्ट्स ऑफ द सीलिंग स्पिरिट्स के लिए होते हैं, तो वो टेक्निक जो होते हैं वो लिन फेंग के अंदर ट्रांसफर कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया कि यहाँ पे जो ये पावरफुल टेक्निक है ये सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होती है और कुछ पावरफुल कुछ ही लोगों के पास होती है, और जिन लोगों के पास भी होती है वो अपनी मर्जी से ही यहाँ पे दूसरे इंसान में वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सेम
वैसे ही हमारे जो वो होते हैं ना टियांची के मास्टर, बहुत पावरफुल मास्टर, तो वो उस टेक्निक को लिनफेंग के अंदर ट्रांसफर करते हैं, वो भी अपने शब्दों को भेजते हुए, और साथ ही वो मिरर्स के थ्रू, यानी कि जो वॉइड ऑफ द मिरर है ना, इसके थ्रू वो यहाँ पे टियांची से डायरेक्टली वो लिनफेंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं और कहते हैं लिनफेंग मैंने इसको तुम्हारे अंदर भेज दिया, बाकी का तुम्हें संभालना है कि तुम इसको कितना जल्दी कंप्रीहेंड कर पाते हो। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा केयरफुल भी रहना, और जितना तुम केयरफुल रहोगे ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो तुम्हारे लिए मुसीबत भी बन सकती है। तो यहाँ पे लिनफेंग के ये वर्ड बोलने के बाद, इतने शब्द बोलने के बाद, वो वहाँ पे जो वॉइड ऑफ द मिरर होता है वो चकनाचूर हो जाता है, यानी कि एक तरह से ऐसा नहीं कि वो दोबारा यूज नहीं कर सकते, बट ऐसा है कि यहाँ पे वो ऐसा ही होता है, मतलब टूट जाता है, बट इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी आप ऐसा समझ सकते हो कि एक दिन में एक बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो दूसरा मतलब दोबारा तो कर सकते हैं, बट हमारे जो स्नो ईगल्स है ना, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो उसको दोबारा से एक और बार क्रिएट कर सके, इसलिए उन्हें दोबारा अपनी जो एनर्जी है रीगेन करने के बाद वो कल या दूसरे दिन पे वो ये दोबारा से टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिनफेंग कहते हैं तुम फिर चलो समझने की कोशिश करते हैं, उसके साथ ही यहाँ पे दिखाते हैं वो यहाँ पे उसको कंप्रीहेंड कर रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ समय के बाद यहाँ पे लिनफेंग उसको करने के बाद कहता है तो ये है द आर्ट्स ऑफ द सीलिंग स्पिरिट, और वो जब अपनी आंखें खोलता है तो सामने के लिए देखता है जहाँ पे जो सारे स्नो ईगल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी को दोबारा रीगेन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे लिनफेंग मन में सोच रहा होता है ये सभी अपनी एनर्जी को दोबारा से वापस पावर हासिल कर रहे हैं। ये बात तो मानने वाली है, जो मिरर है ना, यानी जो वॉइड मिरर है, उसको क्रिएट करना और उसे दोबारा इतना ज्यादा देर तक यहाँ पे बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। और लिनफेंग यहाँ पे अपने टीचर के बारे में भी बात करता है और कहता है ये जरा देखो तो कि मैंने यहाँ पे अपने बस मुंह को खोला, मेरे मुंह को खोलने के साथ टीचर ने मेरी हर एक बात को सुना, और सुनने के डायरेक्ट ही तुरंत बाद यहाँ पे बिना किसी हेजिटेशन के साथ वो आगे बढ़े और यहाँ पे जो लीडर है टियांची के उनको बुला के लाए। और उन टीचर को भी यहाँ पे मतलब जो लीडर है ना टियांची के, उनको पता नहीं उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे जो टियांची के लीडर है उन्होंने यहाँ पे मेरे जैसे इंसान के लिए तक यहाँ पे आर्ट्स ऑफ द सीलिंग स्पिरिट है उसको डायरेक्टली मेरे अंदर ट्रांसफर कर दिया। लगता है जैसे टीचर वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, यानी कि टियांची के टीचर और साथ ही जो स्नो वेनरेबल है वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि वाकई में यहाँ पे वो मैं उनकी हर एक तरह से मदद करूंगा और यहाँ पे उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरूंगा। तो मैं भी वाकई में ऐसा करने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे उनके लिए कभी भी मुसीबत क्रिएट नहीं करूंगा, और ना यहाँ पे उनकी मदद करने से पीछे भी हटने वाला हूँ। मैं अपने टीचर के लिए पूरी जान लगा दूंगा और उनके एक्सपेक्टेशन पे भी खड़ा उतरूंगा। ज़ुयू एम्परर के एक सर्टेन कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है, नहीं एक तरह का कोर्टयार्ड ही समझ लो। तो यहाँ पे जो हमारे लिनफेंग के फादर मदर होते हैं वो होते हैं, जहाँ पे मदर कह रही होती हैं कि ये बहुत ज्यादा अजीब है। तो मैं भी यहाँ पे इसमें कुछ बदलाव नहीं देख रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब से लिनफेंग क्यांकी के साथ यहाँ पे गायब हो गया है और जब से फायर वुल्फ्स ने हमला किया है, तब से जो क्यांकी है ना पूरी तरह से बदल चुका है, और जो कि बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है। ऐसा नहीं होता कि कभी भी क्यांकी जो है वो यहाँ पे ऐसे लेट जाए और शांति के साथ एक जगह पे बैठा रहे, ये बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है, क्योंकि क्यांकी हमेशा शोर करता है और लिनफेंग की तरफ आगे बढ़ता है। लिनफेंग कहीं पे भी हो वो हमेशा उसका पीछा करने की कोशिश करता है, पर जरा देखो पूरा टाइम वो तब से सो ही रहा है, दिन हो चाहे रात, बिल्कुल एकदम इमोशनलेस वो यहाँ पे बैठा हुआ है, ना कोई अटेंशन ना कोई लिनफेंग की तरफ। तो लिनफेंग जो होता है ना वो यहाँ पे क्यांकी और फादर मदर के पास आ रहा होता है, जबकि वो कहता है फादर मदर मैं वापस आ चुका हूँ। तो मदर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि जाओफेंग तुम वापस आ गए। फादर कह रहे होते हैं कि चलो बताओ कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, क्या यहाँ पे कुछ बात है, तुम डायरेक्टली यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे हमारा लिनफेंग कह रहा होता है, यहाँ पे लिनफेंग कहता है फादर मदर मुझे यहाँ पे कुछ काम था, इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके यहाँ पे आ चुका हूँ। तो फादर मदर क्या आप मेरे पीछे आ सकते हो, मुझे यहाँ पे कुछ बात करनी थी। तो साथ ही यहाँ पे लिनफेंग अपने फादर मदर को अंदर बुलाते हैं अपने साथ, और यहाँ पे वो लोग अंदर आते हैं, जहाँ पे हमारा जो लिनफेंग होता है जब वो अंदर आता है तो उसकी मदर कह रही होती है कि ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस नहीं है। तो यहाँ पे लिनफेंग कह रहा होता है फादर मदर क्या आपको अभी भी याद है कि यहाँ पे अकेशिया फॉरेस्ट में एक ऐसा स्पेस होल है जो कि यहाँ पे अलाउ करता है अकेशिया फॉरेस्ट से दूसरी जगह में ट्रांसफर होने के लिए, यानी हम अकेशिया फॉरेस्ट से एक दूसरे स्पेस में। लिनफेंग ने यहाँ पे अचानक से अकेशिया फॉरेस्ट में जाने की बात यहाँ पे क्यों छेड़ दिया, वो यहाँ पे हम आगे के एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा, पीस आउट, बाय बाय।